तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगल रूल से और पैरेललोग्राम रूल से। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट ट्रायंगल रूल। लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यही हुआ था मैथमेटिकल एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम रूल वेक्टर एडिशन। यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडिशन की ही बात होगी, सब्ट्रैक्शन की भी बात हो सकती है। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा, बस थोड़ा रूल जानना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो पहले एडिशन समझते हैं, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन में चलेंगे। ठीक है, चलो। ट्रायंगल रूल फर्स्ट था, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन ट्रायंगल रूल कब अप्लाई करेंगे? तो ये चीजें दो तरह से होता है, जैसे कि कभी पैरेललोग्राम रूल अप्लाई करना पड़ता है, कभी ट्रायंगल रूल अप्लाई करना पड़ता है, या कहीं पे भी ट्रायंगल रूल है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम रूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द वेक्टर। ये चीज हम लोग देखेंगे आगे कैसे करेंगे ये सब चीज। पहले ट्रायंगल रूल पे समझते हैं कि व्हेन टू वेक्टर when two vector represents sides of या represents successive side, two successive side of a triangle, then third side in opposite direction given the sum of the two vector। देखो बात ये कह रहा है, या यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर को ही कहते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर को कह सकते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये रहा, फिर से समझते हैं इस बात को कि कह रहा है कि अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है उसका दो सक्सेसिव साइड, तो जैसे मान लो ये एक साइड हो गया ये, और दूसरा साइड ये, दूसरा साइड ये, तो अब जो है, जो रिजल्टेंट होगा या सम होगा, ये ए फैक्टर ये बी फैक्टर, तो जो सम होगा वो थर्ड साइड, ये थर्ड साइड हो गया, वही हो जाएगा विथ अपोजिट डायरेक्शन, लिखा हुआ है देखो, थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन गिवन सम ऑफ द टू फैक्टर। तो ये वेक्टर जो हो जाएगा सी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। अपोजिट कैसे हुआ, समझो बात को, ए इधर गया, बी इधर गया, तो सी किधर जाना चाहिए, ऐसे, तब ना सेम डायरेक्शन होता, सारे एक ही एंटी क्लॉक में घूम रहा है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तब एक डायरेक्शन बोलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मतलब एक अगर ऐसा गया है, दूसरा ऐसा गया, तो तीसरा इस तरह जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो यही थर्ड साइड जो होगा ट्रायंगल का, वही साइड क्या होगा, रिजल्टेंट होगा या सम ऑफ द टू फैक्टर्स ए एंड बी। तो मान लेते हैं पिक्टोरियली अगर लिखना हो, ये पिक्टोरियली ही हुआ एडिशन। तो अगर ए फैक्टर ये है और
बी वेक्टर यहाँ पर कहीं रखा हुआ है ऐसे, ये एंगल बन रहा है थीटा, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ये ए वेक्टर हो गया और बी के बीच का एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर था। ठीक है, ए का डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल हो गया वही हो गया थीटा। और बी वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, बी वेक्टर। ठीक है, तो पिक्टोरियली एडिशन यहां से शिफ्ट होकर इसमें चला गया बस। तो ये हुआ सी वेक्टर। तो सी वेक्टर को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, और इसको मान लेंगे अल्फा। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का जो ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है, क्योंकि डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना। और ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अगर उधर थीटा है तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा क्या होगा, पाई होगा, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो कोसाइन रूल से रिजल्टेंट निकालते हैं, कोसाइन रूल से कल ही पढ़ाए हुए हैं, मतलब लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाए हुए हैं। तो सी की वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस सी, कॉस सी मतलब ये एंगल सी। ठीक है, तो यहां पे भी लिखेंगे सी वेक्टर इक्वल टू, मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, यूजिंग कोसाइन रूल, तब तो रिजल्टेंट निकलेगा ना। तो कोसाइन रूल यूज करने के बाद फिर ये हो गया सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस 2ab, यही था माइनस था, और कॉस सी, कॉस सी मतलब कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे जो कॉस सी लिए हैं, ये जो सी है वो ए और बी के बीच का एंगल है ना। तो वही चीज वहां भी करेंगे, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए के बी के बीच का एंगल पाई बाय ये पाई माइनस थीटा है क्या, देख लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे, तो कॉस पाई माइनस थीटा। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा, तो माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, उसका रूट, यही था। या सी स्क्वायर लिखा हुआ, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर निकल गया, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस आंसर, रिजल्टेंट निकल गया तुम्हारा। अब एंगल भी बताना पड़ता है, किसी का सम, वेक्टर का सम निकाल रहे हैं, तो जो सम होगा वो भी वेक्टर ही होगा ना, तो उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन उसका क्या है। तो डायरेक्शन अगर बताना चाहेंगे तो देखो कैसे बताएंगे, यही बताना पड़ेगा अल्फा, कि किस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू, तो ये अल्फा का वैल्यू कैसे बताएं, क्या करना पड़ेगा अल्फा का वैल्यू बताने के लिए, देखो हम लोग साइन रूल का यूज करेंगे, ये वाला, ए साइन ए बाय इक्वल टू बी साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन बी साइन सी, तो ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी, यही अप्लाई करेंगे वहां पे भी, तो यहाँ पे भी अप्लाई करो यूजिंग साइन रूल, साइन रूल। तो रूल कौन सा साइन रूल यूज करना है, जो दो ही निकालेंगे, तीनों को इक्वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो बी बाय साइन अल्फा इक्वल टू सी बाय साइन पाई माइनस थीटा, सामने सामने वाला होता है ना। यहाँ पे देखो क्या है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, और सी बाय साइन सी, सामने सामने वाला एंगल और साइड्स, वैसे ही यहाँ पे भी, तो दो ही इक्वेट करेंगे, बी बाय साइन अल्फा आया था
और इक्वल टू सी बाय साइन पाई माइनस थीटा है। और हम लोग को निकालना क्या है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहां से, तो बी बाय सी साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, माइनस नहीं होता यहाँ पे, तो सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां से अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो साइन इनवर्स बी बाय सी साइन थीटा, ये हो गया आंसर। और हम लोग को पता है सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। करो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और अल्फा का वैल्यू भी निकल जाएगा। ये हुआ ट्रायंगल रूल से, ट्रायंगल रूल एडिशन। अब चलेंगे पैरेललोग्राम रूल से। तो पैरेललोग्राम रूल से भी निकालेंगे, लेकिन ट्रायंगल रूल से एडिशन निकाल लिए, सब्सट्रैक्शन भी तो देख लें थोड़ा। तो सब्सट्रैक्शन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो लिखो हेडिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ ए फैक्टर। चलो सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ ए फैक्टर ये समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि निगेटिव फैक्टर क्या होता है। निगेटिव फैक्टर पता है किसी को, निगेटिव ऑफ ए फैक्टर? देखो क्या होता है निगेटिव ऑफ ए फैक्टर। इसमें लिखेंगे हम लोग कि निगेटिव ऑफ ए फैक्टर वो होता है, ऐसा एक वेक्टर और लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो निगेटिव फैक्टर ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? नेगेटिव यस सर। वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे? जैसे मान लो कि कोई वेक्टर हमारे पास ए है, तो ठीक इतना ही लेंथ का दूसरा सेम लेंथ, ये अगर ए वेक्टर है इसे कहेंगे माइनस ए वेक्टर। लेंथ सेम है ना, बस डायरेक्शन उल्टा हो गया तो वो हो गया निगेटिव वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर समझ में आएगा तब तो हम लोग हटा पाएंगे ना, सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब देखो। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर मीन्स एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर टू अनदर वेक्टर। देख लो, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर मीन्स एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। जैसे मान लो हमको a माइनस बी निकालना है। अभी हम लोग जो सॉल्व किए थोड़ी देर पहले, क्या किए थे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हुआ, ये b वेक्टर हुआ, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर। पर हम लोग को जो निकालना है वो a प्लस बी नहीं निकालना, a माइनस बी करना है। तो हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। यही कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, है ना।
तो सबसेक्शन ऑफ टू फैक्टर मीन्स एडिशन ऑफ नेगेटिव फैक्टर ऑफ ए फैक्टर टू अनदर फैक्टर। ठीक है, जैसे कि मान लो ए फैक्टर वैसे ही रह गया, बस नेगेटिव ऑफ, तो नेगेटिव कर दिया, ये रहा उल्टा डायरेक्शन, डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो अब जैसे ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर को ऐसे कर दिया डायग्राम में, उसको ज्यादा थोड़ा खींच दिया, जैसे देखो फिर से करते हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये कर दिया, समझ में आ रही बात, उल्टा नीचे, इसी को आगे बढ़ा दिए, डायरेक्शन तो उल्टा करना ही था। तो एंगल जो बन रहा था उस समय ये बन रहा था पाई माइनस थीटा, अब ये क्या बन जाएगा थीटा, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा जो, ये डी वेक्टर कर लो, ये ए वेक्टर था, ये माइनस बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर हो गया, और तो डी वेक्टर को लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो डी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि निगेटिव ऑफ वेक्टर टू अनदर वेक्टर, जो दूसरा वेक्टर है वो पॉजिटिव में एक रहेगा, दूसरा जो है वो निगेटिव उसको कर दिया, जिसको भी अगर माइनस ए करना था, बी माइनस ए करना था तो ए को निगेटिव कर देते, बी को माइनस करना है तो बी को निगेटिव कर दिया। वो तो अपने पे डिपेंड करता है ना, क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। तो डी वेक्टर का फॉर्मूला वही होगा, बस माइनस हो जाएगा वहां पे, जहां पे जैसे क्या क्या फॉर्मूला था देखो, अब डी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, तो बी के जगह पे माइनस बी कॉस थीटा का रूट, तो क्या हो गया डी का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा, हो गया आंसर। वैसे ही अगर मान लो एंगल कुछ है फाइव, -5 कुछ भी, तो भी निकल जाएगा, वैसे ही फॉर्मूला साइन रूल लगाएंगे, उसके सामने वाला उसे डिवाइड करना है, आंसर सामने में। चलो अब पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल से पहले थोड़ा सा ये जानेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैसे बनाएंगे इसको, मतलब क्या होता है ये कंपोनेंट, तुम लोग का 10th में ही पढ़ा हुआ है एक्चुअली मैथ्स में, पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा हुआ है ना, वो भी एक तरह का कंपोनेंट्स ही है, पर वो देखेंगे वो कंपोनेंट्स कहाँ पे यूज होता है, लेकिन अभी हम लोग जनरल पढ़ते हैं, जनरल इन जनरल, तो बात करेंगे कंपोनेंट्स का मतलब हो गया एक तरह से पार्ट, उसका पार्ट्स, जैसे मान लो एक्स फैक्टर इक्वल टू वाई फैक्टर प्लस जेड फैक्टर, यही दोनों मिलकर बना है ना, एक्स किससे मिलकर बना हुआ है, वाई और जेड, तो वाई जेड क्या हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एक्स, वही दोनों मिलकर तो बना है ना, तो जिससे मिलकर बना है वही तो कंपोनेंट है उसका, उसी का पार्ट है, एक्स का पार्ट है वो। तो यहां पे ये लिखेंगे कि एक्स वाई क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जेड, सॉरी वेक्टर एक्स, एक्स वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मान लो कि कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा, या दिया हुआ है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, किस तरह का वेक्टर हो सकता है, किसी भी तरह का वेक्टर हो सकता है, ए वेक्टर मान लो ऐसा दिए, बी वेक्टर ऐसा दिए, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा ये वाला, ये सी हो गया रिजल्टेंट अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कंपोनेंट्स ऑफ सी वेक्टर, ये भी कंपोनेंट्स है, जो भी जिस तरह भी लिखेंगे,
अच्छा, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है दो से? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो डी एस वेक्टर लिख लो, एस वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। कैसा बना है डायग्राम? किसी भी तरह का तुम बना सकते हो, 3 वेक्टर लेना पड़ेगा लेकिन। तो ये हो गया तुम्हारा पी, ये क्यू, बी नहीं पी, पी, पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये आर वेक्टर, और ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट एस वेक्टर। तो हम लोग को क्या लिखेंगे यहाँ पे? पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर आर कंपोनेंट्स ऑफ एस वेक्टर। एस वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ये कंपोनेंट समझ में आ रहा है? जैसे कि ये ज्यादा डायग्राम में मतलब 3 वेक्टर हो गया, ऐसी तरह की कितने भी वेक्टर हो, हेक्सागोन हो, ऑक्टागोन हो, उससे मतलब नहीं है ना। पर यहाँ से यहाँ पर हमें इससे मतलब है कि कंपोनेंट जो भी रिजल्टेंट होगा वो सारे एडिशन, जितने भी एडिशन करके आए हैं, ये पूरा एडिशन क्या हुआ? कंपोनेंट हो गया उसका जो रिजल्टेंट होगा, सम किए तो उसका। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, पाइथागोरस थ्योरम वाला बता रहे थे कि तुम लोग कंपोनेंट एक तरह से कुछ ना कुछ पढ़े ही हो, 10th में ही मैथ्स में पढ़ा हुआ है कंपोनेंट लगभग। समझने के लिए थोड़ा बहुत जो भी है ना, ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन देखते हैं कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कब होता है? जैसे, या फिर हम लोग चलते हैं जो 10th में पढ़ते थे, जैसे इस तरह का कुछ होता था डायग्राम, देखो। तो ये P बोलते थे इसको, B बोलते थे इसको, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का ही कंपोनेंट होता था P और B, और ये दोनों को स्क्वायर करके जो आता था वही होता था H। तो इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पहले लिख लो थोड़ा, व्हेन देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर and if these are perpendicular perpendicular to each other, then these are called rectangular component of the vector। समझ में आ रही बात? हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब दो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर का दो कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट अगर परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक, 90 डिग्री बन रहा है, तो ईच अदर, तो उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उस वेक्टर का। ठीक है, उस वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे उसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि
कोई कंपोनेंट ले लेते हैं इस तरह का, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा ले लिए, ठीक है। ये ए वेक्टर इधर हुआ, ये बी वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो कंपोनेंट बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये सी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री है क्या? बिल्कुल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर। समझ में आ रही बात? बस। तो अब सी वेक्टर इक्वल टू तो होगा ही ए प्लस बी, तब तो कंपोनेंट आया है ना। और ये चीज हम लोग यूज किए हैं टेंथ में। देखो, याद होगा कि यहाँ पे लिख लो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, बी बाय सी। परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेन्यूज सी है, तो बी इज इक्वल टू सी साइन थीटा हो रहा है क्या? ये कंपोनेंट आ रहा है। सेकंड में कॉस थीटा इक्वल टू ए बाय सी होगा क्या? और ए इज इक्वल टू यहाँ पे कहेंगे ये भी कंपोनेंट है, सी ऑफ कॉस थीटा। ये सब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो रहा है। अगर डायरेक्ट इतना आ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे अगर एक डायग्राम बनाए ऐसा y एक्सिस में और x एक्सिस में, और ये रिजल्टेंट फैक्टर है तुम्हारा, ये है रिजल्टेंट फैक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा आर एक्स, ये हो गया तुम्हारा आर वाई, ये एंगल मान लो थीटा। आर एक्स आर वाई ये आर फैक्टर है, तो आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। कोई डाउट है? अब आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर, नो सर। चलो बढ़ते हैं आगे। पैरेललोग्राम रूल, जो मेन पॉइंट पे आना था, मैं ये पैरेललोग्राम रूल जानना जरूरी था इसके लिए। देखते हैं कैसे जानना जरूरी था, ठीक है। तो चलो, ओ पैरेललोग्राम रूल फॉर वेक्टर एडिशन, है ना। क्या होता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, कैसे इसको दिखाएंगे? तो पहले लिख लेते हैं इसमें जो लिखना है हम लोग को। टू ऐड टू वेक्टर्स, टू ऐड, है ना, ऐड करने के लिए टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, वी प्लेस at a common point and complete the parallelogram। क्या करेंगे कि दो वेक्टर को कॉमन पॉइंट पे रखेंगे और कंप्लीट कर देंगे एक पैरेललोग्राम को, मतलब पैरेललोग्राम बना देंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम यूजिंग these two vector, these two vector as adjacent sides of the parallelogram। क्या करेंगे अब,
उसके बाद क्या करेंगे, यूज करेंगे इस दो वेक्टर को एज एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड उसको मानकर यूज करेंगे आगे, उसी तरह निकालेंगे। उसके बाद जो होगा डायगोनल, नाउ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो डायगोनल होगा किसका, उसका मतलब पैरेललोग्राम का डायगोनल, पैरेललोग्राम the diagonal of the parallelogram between these two vector, these two vector gives the addition vector, मतलब एडिशन देगा वो, वही सम ऑफ द टू वेक्टर्स हो जाएगा। मतलब जो दो पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो एडजेसेंट साइड होगा पैरेललोग्राम का, वही हो जाएगा तुम्हारा क्या, वो साइड ले लेंगे तुम्हारा टू वेक्टर को, दो वेक्टर जो लेंगे वो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड होगा, अभी जस्ट बना के बताएंगे। उसके बाद जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच से जो निकलेगा वो सम हो जाएगा। और अनदर डायगोनल जो होगा, दो डायगोनल बनता है वहां पे, एक और जो डायगोनल होगा, एंड द अदर diagonals gives the subtraction factor। समझ में आ रही बात। और जो दूसरा डायगोनल होगा वो क्या बताएगा, सब्सट्रैक्शन बताएगा। जैसे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, डायग्राम बनाकर समझते हैं। पहले ए वेक्टर ये है, वेक्टर ए, ठीक है। और आगे बी वेक्टर को बना दो, एक रहा ये बी वेक्टर, एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक ही पॉइंट पे रखना है, यही लिखा हुआ है देखो, वी प्लेस एट ए कॉमन पॉइंट, दोनों को कॉमन पॉइंट पे रखेंगे। कैसे रखेंगे, जैसे ये पॉइंट है इसका, ये बी का, ये बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर का ये जो कॉमन, ये हो गया पॉइंट, और मतलब टेल की तरफ ऐसे कहो, और ए का भी टेल, दोनों को एक जगह रख दो तो उसको कहेंगे कॉमन पॉइंट पे। तो ए का टेल और बी का टेल, तो ए का टेल ये हुआ, इधर एरो, और बी कॉमन पॉइंट से बनाएंगे, दोनों को एक जगह रख दिया, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब पैरेललोग्राम बना दो। कैसे बनेगा पैरेललोग्राम, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया नहीं, मतलब एक छोट, मतलब एक को बड़ा थोड़ा रखो, जैसे ए वेक्टर ये, ओहो, देखो फिर से थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये ए वेक्टर, और ये रहा बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कुछ मान लेते हैं, नहीं मान लेंगे, ठीक है, रहने दो अभी, थीटा नहीं तो मान ही लो। अब इसको देखते हुए, मतलब एडजेसेंट साइड हो गया ये दोनों, कॉमन पॉइंट पे रखे दो वेक्टर को, है ना, दो वेक्टर को कॉमन पॉइंट पे रखे, गाड़ी एक सेकंड, तो छुट्टी देना है हमको, हाँ ठीक, अच्छा ठीक, तो ये हो गया, एक सेकंड, तो हम लोग बनाएंगे ऐसा पैरेललोग्राम, ये लो, मतलब डॉटेड लाइन में बना दो ऐसा, और ये रिजल्टेंट, ठीक है।
समझ में आ रही बात? तो उसको देखते हुए पैरेललोग्राम बना दिए। अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद थोड़ा पैरेललोग्राम अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। ये जो हो गया तुम्हारा कुछ ज्यादा फिर निकल गया ना ये। थोड़ा सीधा बना लेंगे। खैर जो भी बना है, ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम का। तो दोनों वेक्टर के बीच का जो डायगोनल बन रहा है, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, दोनों के बीच का जो डायगोनल बन रहा है वो दोनों हो जाएगा सम, मतलब ये सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। और जो डायगोनल ये वाला बनेगा इधर सी वेक्टर, ये सी वेक्टर हो गया, हाँ ठीक है। अब दोनों के बीच का और जो अदर होगा ये सी वेक्टर हो गया। और जो ये बनेगा ये डायगोनल, ये डायगोनल बोलेंगे सी वेक्टर, ये सॉरी डी वेक्टर उसको बोल रहे हैं, डी वेक्टर। और डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हो जाता है। ठीक है ऐसा। तो डी वेक्टर हो गया माइनस, उसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन वेक्टर। और जो दोनों वेक्टर के बीच जो निकला है सी वेक्टर, वो हो गया तुम्हारा एडिशन। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही, कुछ पता नहीं, कुछ काम है ना? कोई दिक्कत है अमृता, शिखा, विपुल? नो सर। ठीक है, रहने देते हैं इतने, शायद ऑफलाइन फिर क्लास स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में। थैंक यू।